आप सभी को मेरा राधे राधे दोस्तों। ये जो आप ड्रेस देख रही हैं ये है 2 नंबर के कान्हा जी का और इसे हम बनाएंगे 1 नंबर के कान्हा जी के लिए। अगर आप 2 नंबर के कान्हा जी का बनाना चाहती हैं तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 ये 4 लाइन में कंप्लीट कर लें। इसके बाद इस डिजाइन को हम जिस नियम से बताए हुए हैं उसी तरह बना ले तो आपका बन जाएगा। और अभी हम यहाँ पे चूँकि 1 नंबर के कान्हा जी का बनाएंगे तो यहाँ पे हम बनाएंगे 1 2 3 लाइन मात्र हम बनाएंगे और इस डिजाइन को बनाना शुरू करेंगे। तो फिर चलिए इसके लिए हम सबसे पहले चोली बना लेते हैं। चोली हम अपने चैनल पे डाले हुए हैं, वहाँ से देखकर आप चोली जितने नंबर का भी हो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर आप बना सकती हैं। बस अगर आप 4 नंबर बना रही हैं तो इसकी संख्या ज़्यादा कर लें, क्योंकि ये मात्र 2 से 3 लाइन में कंप्लीट हो जाता है ये डिज़ाइन लास्ट में। तो ये जो आप यहाँ पे बनाएंगी घेरा, इसका संख्या ज़्यादा कर लें। तो आप किसी भी साइज का बना सकती हैं, चाहे वो 7 नंबर हो, चाहे 8 नंबर, चाहे 9 नंबर। बहुत ही प्यारा सा ये पोशाक है, बहुत खूबसूरत लगता है देखने में। तो फिर चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम चोली बना लिए हैं 1 नंबर के कान्हा जी का। बहुत ही प्यारा सा चोली है, चोली बनाकर कंप्लीट कर लिए। अब हम यहाँ 2 और 1 3 चेन ले लेंगे और बनाना शुरू करेंगे। तो प्रत्येक एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाकर एक लाइन यानी पहला लाइन कंप्लीट कर लेंगे हम। देखिए पहला लाइन कोई भी आप बना रही हूँ, 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर किसी भी नंबर के कान्हा जी का बना रही हूँ तो पहला लाइन इसी तरह से कंप्लीट कर लें। ये भी हम आप लोगों को बतलाएंगे। और अगर आप लोग इसका बेस तैयार करना चाहती हैं तो उसका भी वीडियो हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो फिर चलिए ये हम पहला लाइन बनाकर सबसे पहले कंप्लीट कर लेते हैं, फिर दूसरा लाइन बतलाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा ये पहला लाइन कंप्लीट होता है, इसे हम यहाँ लाकर जोड़ लेंगे। अब फिर से 1 2 3 चेन ले लेंगे। देखिए इस तरह से हमारा यहाँ पे पहला लाइन कंप्लीट हो गया। 3 चेन लेने के बाद फिर हम दूसरा लाइन बुनना शुरू करेंगे। तो इस स्थान से सबसे पहले 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये जो हम 3 चेन लिए थे ये 1 डबल क्रोशिया कहलाया और दूसरा हम डबल क्रोशिया तैयार किए तो 1 चेन से 2 डबल क्रोशिया हो गया। अब 1 चेन पे 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर अगली चेन पे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 1 2। फिर से 1 चेन पे 1 डबल क्रोशिया और दूसरी चेन पे 2 डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से हम बनाते हुए इस लाइन को भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम दूसरा लाइन भी कंप्लीट कर लिया। अब इसे लाकर यहाँ जोड़ लेंगे, ये जुट गया। अब तीसरा लाइन बनाएंगे हम। 3 चेन ले लेते हैं, इसी स्थान से 1 डबल क्रोशिया पहले बना लिए। अब हम यहाँ एक बीच करेंगे, यानी 1 चेन से 1 डबल क्रोशिया, दूसरा चेन से 2 डबल क्रोशिया, फिर से तीसरा चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 1 2। देखिए ये आपको 1 चेन से 2 डबल क्रोशिया हो गया। फिर अलग अलग 2 चेन से 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन से 2 डबल क्रोशिया। अब फिर से हम 2 अलग अलग चेन से अलग अलग डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये हो गया। अब फिर 1 चेन से 2 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हम तीसरा लाइन इस पे बना लेंगे तो आपका ये बेस तैयार हो जाएगा। बाद में आप किसी भी डिजाइन को इस पे डाल सकती हैं, चाहे वो कोई भी डिजाइन हो। 3 लाइन का ये बुन लें, उसके बाद आप इसमें बनाएं। और अगर आप बड़े कान्हा जी का बना रही हैं, जैसे कि आप ये 2 नंबर के कान्हा जी का बना रही हैं तो 1 लाइन और बढ़ा लें। 3 नंबर का बना रही हैं तो फिर 1 लाइन बढ़ा लें। तो इस पे जैसे जैसे लाइन बढ़ेगा, पहला तो यहाँ 1 बीच हुआ, दूसरा में 2 बीच हो रहा है, तीसरा में 3 बीच होगा, चौथा में 4 बीच होगा। इस तरह से आप इसकी संख्या को बढ़ाते जाएं, जो बीच हो रहा है इसकी संख्या को बढ़ाती चली जाएं, आपका ये तैयार हो जाएगा बनकर। तो चलिए हम इसमें इसे पूरी गोलाई में बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए अब हमारा यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया है।
इसे लाकर यहाँ जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद ऊन को हम इस तरह से छोड़ देंगे। अभी हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना। अब दूसरे कलर का ऊन लेंगे और इस पे जोड़ेंगे। जैसा कि हम आपको पहले भी दिखला चुके हैं कि हम यहाँ रेड कलर से बना रहे हैं, दोनों मिक्स करते हुए। अब देखिए यहाँ से हम किसी भी स्थान से आप जोड़ लें। जोड़ लेने के बाद एक, अब यहाँ पे हम हुक को डालेंगे और 3 का 1 करेंगे, ये प्रत्येक एक चेन पे। अब हमें यहाँ पे बढ़ाना नहीं है फंदे को, यानी कि डबल क्रोशिया का संख्या या सिंगल क्रोशिया या हाफ सिंगल क्रोशिया, इसकी संख्या को हमें बढ़ाना नहीं है। बस एक चेन के ऊपर एक इस तरह से 3 का 1 बनाते चल जाना है। अब बड़े कान्हा जी का बनाएंगी तो आप डबल क्रोशिया पे बनाएं, और ये काफ़ी छोटे कान्हा जी का है, इसलिए हम यहाँ पे इस तरीके से 3 का 1 करते हुए बना रहे हैं। तो इसे पूरी गोलाई में चलिए कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए इस तरीके से। अब देखिए, अब यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट लगभग हो चला है। अब दूसरा लाइन हमें किस तरह से बनाना है। मात्र ये अब 3 लाइन बनेगा, यानी कि 1 लाइन और बनेगा, इसके बाद दूसरे कलर से 1 लाइन और बनेगा। आपका यहाँ पे पोशाक कंप्लीट हो जाएगा। देखिए इसे लाकर हम यहाँ पे जोड़ दिए। अब एक चेन ले लेंगे, एक चेन इस तरीके से ले लिए हम। अब देखिए, अब यहाँ फिर से बुनेंगे हम। तो 1 2 3 4 5 एक 6 लाइन पे हम बनाते हैं, क्योंकि छोटा सा है। अगर हम 8 करेंगे तो काफ़ी कम संख्या में बनकर ये तैयार होगा। तो चलिए 6 पर हम बनाते हैं। 6 ले लिए। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, ये इस जगह पे यहाँ से हमें हुक को डालना है। शुरू में हमें यहाँ से डालेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। देखिए हुक को हम यहाँ पे डालेंगे, ठीक इसके यहाँ पे सीधे यहाँ डालेंगे। एक हम इस तरह से निकाल लिए, फिर से बल ले लेंगे। अब एक हमारा यहाँ निकला, अब एक बीच में, ये जो है इसके ठीक बगल में यहाँ से लेंगे। ये हो गया, 2 हो गया। अब फिर से बल लेंगे, और बल लेने के बाद ये थोड़ा सा ढीला रखिएगा, आप टाइट मत कीजिएगा वरना ठीक नहीं लगेगा देखने में। अब ठीक इसके नीचे से यहाँ सेक लेंगे। तो देखिए 3 हो गया हमारा एक साथ। अब ये जो हमारा एक साथ है, सबको एक साथ बंद कर देंगे। फिर से हम यहाँ से बनाएंगे इस तरह से लेकर 6 बार बनाएंगे हम। देखिए आपका ये इस तरह से बनकर सामने आ जाएगा। तो ये 1 बन चुका, ये 2 हो गया, 3 4 5 और ये रहा 6। देखिए हमारा यहाँ पे 6 बनकर तैयार हो गया इस तरीके से एक बार का। अब फिर से देखिए हमें बनाना है। अब फिर से हमें ठीक इसके यहाँ ऊपर यहाँ पे ले जाना है, इस स्थान पे। तो ये हम ले गए इस तरह से, और फिर से बल लेना है। इसे हमें ज़्यादा टाइट नहीं करना है, ढीला ही रखना है। बल लेंगे, अब ठीक इसके यहाँ ऊपर यहाँ से ले लेंगे। तो एक हम यहाँ से ले लेते हैं, ढीला रखना है हमें, ऊन को ढीला रखना है। टाइट कीजिएगा तो देखने में फिर इसका खूबसूरती खराब हो जाएगा। अब ठीक इसके बगल से यहाँ से लेना है एक, तो यहाँ से एक ले लेते हैं। ये हो गया 3। अब सबों को एक साथ बंद कर दिए। अब बंद करने के बाद में अगर आप चाहते हैं चेन यहाँ पे दे सकते हैं, लेकिन हम चेन यहाँ पे नहीं दे रहे हैं और डायरेक्ट हम इस पे बना दे रहे हैं। देखिए इस तरीके से। तो आपका ये इस तरीके से बनाते हुए इसे पूरी गोलाई में कंप्लीट कर लें। ये बनने के बाद ये बिल्कुल अलग अलग दिखेगा देखने में। देखिए इस तरह से 3 यहाँ 3 यहाँ। तो चलिए इसे हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये इस तरह से बनकर तैयार हो गया। इसे हम बाद में थोड़ा थोड़ा इस तरह से ऊपर की ओर करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। अब ये ऊन को हम यहाँ पे कट कर लेंगे। अब इस ऊन का हमें काम नहीं है, तो चलिए कट कर लेते हैं।
अब देखिए, अब हमें करना क्या है, पीछे की ओर से इस ऊन को ऊपर की ओर लाना है। हम इसे ऊपर की ओर यहाँ से लाएंगे। देखिए, यहाँ से लाएंगे, ये इस स्थान से ये आ गया। एक चेन और बना लेंगे। अब हमें यहाँ लास्ट लाइन बुनना है, जैसा कि हम आप लोगों को बतलाए थे कि लास्ट लाइन यहाँ किस तरह से बुना जाएगा। तो देखिए, लास्ट लाइन हमें बुनने के लिए ये 3 का 1 करेंगे, फिर से 1 2 3 3 चेन ले लेंगे और ये दोनों में से हुक को डालकर इसे भी बना लेंगे। फिर से 3 का 1 करेंगे, लेकिन इस बार हम नहीं बनाएंगे और फिर से दोबारा जो 3 का 1 करेंगे, अब इसमें बनाएंगे 1 2 3, फिर से यहाँ हो गया। अब फिर एक बीच करते हुए हमें बनाना है 1 और ये 2। अब यहाँ पे बनाएंगे 1 2 3। अब ये तीनों में से इस तरह निकालेंगे। देखिए, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ तक हम ले जाते हैं, ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे करना क्या है, हमें इस स्थान पे हुक को डालकर एक लंबा सा इस तरीके से निकाल लेना है। निकाल लिए। अब 1 2 3 3 चेन लेंगे और इसमें भी हम इसी तरह बना लेंगे। ये हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे 1 इसे नहीं बनाना है और फिर 1 इसे बनाना है। तो इस तरह से बनकर आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, पूरी गोलाई हम इसे बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए, ये 1 नंबर के कान्हा जी का पोशाक बनकर तैयार होता है, प्यारा सा सुंदर सा। अब ये तो 1 नंबर के कान्हा जी का बन गया। 2 नंबर के कान्हा जी का यहाँ पे देखिए, ये हो गया आपको 2 नंबर के कान्हा जी का। नंबर के कान्हा जी का इस तरह का ये प्यारा सा टोपी बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले हम एक सर्कल बना लेते हैं इस तरह से। अब देखिए, अब यहाँ पे 2 चेन ले लेंगे। अब बल लेते हुए 3 का 1 करते हुए हम 6 बार बुनेंगे। 1 2 3 4 5 और ये रहा 6। अब इसे टाइट करेंगे। इसके बाद यहाँ लाकर इसे जोड़ लेंगे। अब देखिए, 1 2 चेन ले लिए, प्रत्येक से एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से प्रत्येक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए तैयार कर लेंगे। अब देखिए, लास्ट में इसे लाकर हम यहाँ पे जोड़ लेंगे। ये जुट गया। अब एक चेन लेंगे और फिर से हमें अब डबल क्रोशिया नहीं बनाना है। 3 का 1 करते हुए प्रत्येक चेन से एक बार बना लेंगे। इस तरह से देखिए, ये लाइन पे हमारा कंप्लीट हुआ। इसे यहाँ लाकर जोड़ लेंगे इस तरीके से। फिर से अब हम एक लाइन और बनाएंगे।
चलिए इस लाइन को हम बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हम इस पे 4 लाइन यहाँ पे कंप्लीट कर लिए, 1 2 3 4, जिसमें एक लाइन हम डबल क्रोशिया का बनाए। अब यहाँ पे 3 चेन ले चुके हैं और यहाँ एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हो गया एक डबल क्रोशिया और इसी चेन से एक बार और बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 हमारा इसी तरह छोड़ देंगे 2, और इस पे हम दूसरा कलर का ऊन जोड़ लेंगे। ये दूसरे कलर का ऊन को हम लाएंगे यहाँ पे और जोड़ लेंगे इस तरह से, फिर से बल लेंगे। अब 2 बार हम इस कलर के ऊन से बुनेंगे इस चेन से, 1 और ये रहा 2, लेकिन फिर से हमें ध्यान देना है ये 2 भी हमारे पास है और हम इस पे दूसरा कलर जोड़ लेंगे। और अब हमें इसे हल्का सा टाइट करेंगे और यहाँ से अगला चेन से 2 बार डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1 और ये के रहा 2। अब इसे 2 पे हम इस कलर को लाएंगे, फिर से ये कलर भी 2 बार यहाँ बना लेंगे। तो बस इसी तरह से बनाते हुए हम चलिए इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। प्रत्येक एक चेन से इसी तरह 2 बार बना लेना है। यहाँ पर हमें दूसरा कलर लाकर जोड़ना है इस तरीके से, फिर से यहाँ बना लेना है। तो चलिए इसे कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए अब लास्ट में यहाँ पे इसे लाकर जोड़ लिए। अब यहाँ ये कट कर लेते हैं हम और इसे अंदर की ओर ले जाएंगे। इस तरह से अंदर की ओर ले जाएंगे और इस ऊन को भी हम कट कर लेंगे। देखिए अब यहाँ पे हम ये दोनों को एक साथ जोड़ लेते हैं ताकि खुले ना। और साथ में इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद यहाँ पे एक नोट लगा लेंगे। अब ये भी नहीं खुलेगा। अब हम यहाँ कट कर लेंगे, एक्स्ट्रा जितना भी ऊन है सबको कट कर लेंगे। अब इसे पलट लेंगे। देखिए ये प्यारा सा टोपी बनकर तैयार हो जाएगा। इस तरह से ये बनकर कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।